जलझूलनी एकादशी का महत्व। 1. भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति। जलझूलनी एकादशी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति का पर्व है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इससे भक्तों के पापों का नाश होता है और वे मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। 2. शांतिपूर्ण जीवन और समृद्धि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जलझूलनी एकादशी का व्रत रखने से घर में शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और संपन्नता का आगमन होता है। 3. पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व। इस दिन को भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी जोड़ा जाता है, जब उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और उनका राज्य वापस लिया था। इस पौराणिक घटना के कारण इस दिन का विशेष महत्व है। 4. भगवान विष्णु की शयन अवस्था। जलझूलनी एकादशी का एक अन्य धार्मिक महत्व यह है कि यह भगवान विष्णु के शयन की अवस्था से जुड़ी है। इस दिन को परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु इस दिन शयन करते हुए करवट बदलते हैं। ये करवट बदलने की घटना विश्व के परिवर्तन और नवीनीकरण का प्रतीक मानी जाती है। 5. भक्ति और आस्था का प्रतीक। जलझूलनी एकादशी भक्तों की गहरी भक्ति और आस्था का प्रतीक है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की प्रतिमा को जलाशय में ले जाकर प्रतीकात्मक रूप से झूला झूलाते हैं, जिससे भगवान विष्णु के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त होता है। 6. व्रत और उपवास का महत्व। इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। यह व्रत व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करता है। जलझूलनी एकादशी पूजा विधि। जलझूलनी एकादशी की पूजा विधि को सही ढंग से करने के लिए कुछ विशेष नियम और कदम हैं, जिन्हें पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखकर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। यहाँ जलझूलनी एकादशी की पूजा विधि का वर्णन किया गया है। 1. प्रातःकाल स्नान और संकल्प। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लें। संकल्प के दौरान ये कहें कि मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए जलझूलनी एकादशी का व्रत और पूजा कर रही हूँ। 2. पूजा स्थान की तैयारी। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। पूजा की थाली में चंदन, रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीपक, नैवेद्य, फल, मिठाई और तुलसी दल रखें। 3. भगवान विष्णु का पूजन। सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा को जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें चंदन, रोली और अक्षत अर्पित करें। भगवान को फूल माला पहनाएं और धूप दीप से आरती करें। तुलसी दल अर्पित करना अनिवार्य है, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को नैवेद्य, मिठाई, फल और पकवान का भोग लगाएं। 4. व्रत का पालन। इस दिन निर्जला या फलाहार व्रत रखें। निर्जला व्रत का मतलब बिना पानी पिए उपवास करना है, लेकिन अगर यह कठिन लगे तो फलाहार किया जा सकता है। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जाप करें और उनकी कहानियों का पाठ करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। शाम को भगवान विष्णु की आरती करें और संध्या पूजा के बाद व्रत कथा सुने। 5. जल में झूलना। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को जलाशय या मंदिर के कुंड में ले जाकर प्रतीकात्मक रूप से झूला झूलाया जाता है। ये प्रक्रिया भगवान के जल में स्नान और झूलने का प्रतीक है। 6. रात्रि जागरण। एकादशी की रात को भगवान विष्णु का जागरण करना शुभ माना जाता है। रात में भगवान के भजन कीर्तन करें और उनके नाम का जाप करें। 7. द्वादशी का पारण। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें। पारण के लिए भगवान को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उन्हें दान दक्षिणा देकर व्रत को संपन्न करें। पारण का समय सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि में होता है। धन्यवाद।